जय हिंद। आज हम लोग 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का फर्स्ट टर्म का हम लोग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मतलब कि कुछ स्कूलों से क्वेश्चन आया हुआ है, उसको सोच रहे हैं कि आप लोग सॉल्व करवाया जाए कि इसमें आपको मालूम चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आप पेशेंस लेकर देखते रहिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुई 0 दिया हुआ है, कह रहा है क्वाड्रेटिक, इसको 0 ध्यान देंगे। अगर दिया हुआ 2 दिया हुआ है, 5 दिया, इसका 0 दिया हुआ है। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्या होगा, इसका 0 जी है, क्या या 0 जी है। तो हम बताए थे, जनरल इक्वेशन बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। तो इसका मान रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू माइनस 5, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस में 3x, ये हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। तो आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया हुआ है, ध्यान देंगे, ए बी बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई एफ डी, ए सी बाई ई डी। क्वेश्चन नंबर 1 था या क्वेश्चन नंबर 2? ध्यान देना जरूरी है इसमें कि अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के आ सकता है, फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह को आएगा वो आपको ध्यान देना जरूरी है। और कितना शॉर्ट ट्रिक्स आपको सॉल्व करना है, उसमें बाजे रहिए, आपको दिमाग में टाइम बीत जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। यह ध्यान देना जरूरी है। अब दिया देख ए बी बाई, ध्यान देना जरूरी, ए बी बाई ई एफ, बी सी बाई एफ डी, ए सी बाई ई डी। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसमें अगर दे रहा है तो यह सिमिलरिटी के कंसेप्ट लेके आ रहा है। तो ध्यान देना जरूरी है कि ए बी सी ट्रायंगल हो जाएगा, ए बी सी, यह ट्रायंगल हो जाएगा आपका सिमिलर हो जाएगा आपका ई एफ डी, ई से स्टार्ट हुआ एफ और डी, समझ गए? तो ये आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि ए सी ए बी जो दिया हुआ है ट्रायंगल, अगर कह रहा है यहाँ पर ए बी नहीं दिया हुआ है, अगर सी ए बी दिया हुआ है यहाँ पर ट्रायंगल सी ए बी, और कह रहा है कि क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए ई एफ डी। ध्यान देना जरूरी है। अगर ट्रायंगल को पहले फिगर बना ली, ध्यान देंगे कि कैसे ट्रायंगल सिमिलर करना है, कैसे नहीं करना है। एफ ई डी, तो ए बी है, तो ए बी तो यहाँ पर है, ए बी यह हो जाएगा इसका सिमिलर। अगर यह इसका सिमिलर हो जाएगा ई एफ का, इसका हो जाएगा, तो यह ऐसे चलने लगा। उसके बाद कह रहा है कि बी सी की तरह ऐसे चला गया, यहाँ से ऐसे चला, ए बी बी सी हो जाएगा, ए बी बी सी ऐसे हो गया। तो यहाँ से अगर यहाँ से ई से एफ चल रहा है, ई से एफ से चल रहा है, एफ से ई ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ डी, तो एफ डी ऐसे चल रहा है, समझ गए? यह चल रहा है आपका ऐसे चल रहा है, ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा सी ए, यहाँ सी ए हो जाएगा, सी ए यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ई। तो देखिए गलती है कि नहीं है, ये आपका कंसेप्ट गलती है। जो यहाँ पर आपको बच्चा जो बना रहा है, या अगर इस क्वेश्चन जो दिया इस तरह को दिया तो गलती हो जाएगा। अब क्या करना जरूरी है कि देन क्या होगा, तो यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि इस तरह को दिया रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएगा आपका ई एफ डी। ध्यान देंगे जरूर कैसे हो गया, यह कभी गलती नहीं हो जाएगा आपका जिंदगी में। इस तरह क्वेश्चन है वो गलती नहीं होगा, एक बार देख लीजिएगा। तो ए बी सी, ध्यान देना है कि ए बी है, ए बी बाई हो जाएगा ई एफ, यहां से चल दिया, बी सी बाई हो जाएगा आपका एफ डी, उसके बाद हो जाएगा आपका सी ए बाई चाहे ए सी बाई हो जाएगा आपका डी, है कि नहीं? तो ये आपका सही हो गया। तो इसमें ऑप्शन आपको जो मिल रहा है ए बी सी हो जाएगा ई एफ डी, तो आपको ये हो गया। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन जो है कंसेप्ट भाई अगर बना रहे हैं ना, आपका सही आ जाएगा, नहीं बनाइए तो दिक्कत हो जाएगा। आगे और बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर रेशनल नंबर, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन का टर्मिनेट आफ्टर द कितने डेसिमल बाद यह टर्मिनेट हो जाएगा। ध्यान देंगे, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको दिया हुआ है, अब मान ली इसको भागा देकर जो बच्चा बनाने लगा, सोचिए कि उसको कहानी गोल है, वो आज आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देना जरूरी है कि इसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 25 5 का क्यूब हो जाएगा, या 10 तो हो जाएगा 4 का क्यूब इंटू हो जाएगा 2। इसमें और हम 3 से 8 से गुना करना पड़ेगा, 3 पावर इतना से गुना करना पड़ेगा, ऊपर ले जाएंगे। तो ये आपको आ गया 4। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि हम 4 कितना आ गया, यह 10 पे पावर 4, इसका मतलब कि 4 को यह हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, 4 को कर लेंगे तो यहाँ पर 4 के बाद यह टर्मिनेट का हो जाएगा, यह टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2 डेसिमल के बाद यह टर्मिनेटिंग का हो जाएगा, ये कितने डेसिमल के बाद हो जाएगा ध्यान देना जरूरी है। तो 1 2 3 4, 4 यहाँ 8 से जब गुना करेंगे तो 1 डेसिमल इसको बढ़ जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा, 4 यहाँ पर 20 और 32 हो जाएगा, 32 यहाँ पर हो जाएगा 11, तो यह 6 डेसिमल हो जाएगा। मतलब 6 मान लें कि A B C D E F जब हो जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका डेसिमल 1 2 3 4 तक जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ध्यान दीजिए, मतलब कि इधर से आ जाएगा 1 2 3 4 मतलब 4 डेसिमल, तो 4 डेसिमल पर आपको आ जाएगा, तो कब 4 डेसिमल होगा कि नहीं। तो मेन है आप क्वेश्चन को कितना इजी तरीका से सब जानते हैं, कंसेप्ट बाय जानते हैं। यह जो कंसेप्ट का यूज किया गया आपका, यह आपका यूज किया गया डिनोमिनेटर का होना 2 पे पावर n इंटू 2 का 5 पावर n वाला कंसेप्ट यूज किया गया, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है ध्यान देने हैं, चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि x के मान अगर -y दिया हुआ है, अगर कह रहा है कि y क्या हो पॉजिटिव हो जाएगा, x के मान अगर मान पॉजिटिव दिया हुआ है, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग कौन हो सकता है, इसमें से कौन रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ x स्क्वायर y पॉजिटिव हो जाएगा, और मान लीजिए जब यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, अगर इसको स्क्वायर कर दिया जाए, यह स्क्वायर कर दिया जाए, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यह स्क्वायर अगर हो गया इसके तरफ भेज देंगे, यह पॉजिटिव अगर हो गया तो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, अब स्क्वायर भी स्क्वायर तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये तो सही हो गया। x प्लस वाई अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, बात सही है, ये भी पॉजिटिव है। x इंटू वाई कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ये भी सही, क्योंकि x के मान आपका क्या है, x के मान पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है, जब मान लीजिए x मान पॉजिटिव 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो इसका मान नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब कि x के मान जब पॉजिटिव रखा जाए किस क्वाड्रेंट में जाने वाला है, ध्यान देना जरूरी है, यह जो आएगा इस क्वाड्रेंट में जाने वाला है, इस क्वाड्रेंट में फिगर जो जाएगा आपका इस क्वाड्रेंट में ही जाएगा, आपका ग्राफ जो हो जाएगा इस क्वाड्रेंट जाएगा। जब x के मान और पॉजिटिव कह रहा है, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में आने वाला नहीं है, इस क्वाड्रेंट कहानी खत्म हो गया इसका, यह ग्राफ इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा। तो ये x इसमें क्या होता है बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है आपका x के मान हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि अगर यह नेगेटिव अगर हो गया, यह पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, x इंटू वाई आपका सही हो जाएगा कि यह नेगेटिव है पॉजिटिव, गुना करेंगे दोनों को तो लेस देन हो जाएगा 0। अगला कह रहा है कि 1/x और 1/y इक्वल टू हो जाएगा 0। कैसे हो जाएगा ध्यान देंगे, x अगर इधर y माइनस x और y ये हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि इसका मान नेगेटिव है और इसका मान मतलब 0, कैसे हो जाएगा, प्लस y होगा ना, यहाँ पर आपका गलती हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है ना आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, बशर्ते कंसेप्ट भी होना जरूरी है। अगला पांचवा क्वेश्चन कर 5 कह रहा है कि 1 रूट ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ है, इज ए रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, कह रहा है कि फाइंड द के, ध्यान देगा 5k स्क्वायर प्लस 13k प्लस k, अगर कह रहा है कि एगो अल्फा है तो इसका 1/एगो अल्फा है, रेसिप्रोकल है, तो मान लें कि हम k के मान निकालने के लिए क्या सम ऑफ रूट के यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जब रूट यूज करेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो इसका मान हो जाएगा c/a, और c के स्थान पे k, इसका 5 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, k मान हो जाएगा 5। तो मेन है वो कंसेप्ट यूज करना, अगर आपके पास कंसेप्ट है। छठा के ओर पढ़ेंगे, कह रहा है कि छठा के मान कह रहा है कि फॉर सम इंटीजर m एवरी का इवन इंटीजर फॉर्म कह रहा है कि अगर कह रहा है कि सम इंटीजर एवरी इंटीजर कह रहा है एवरी इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म, कह रहा है इसको अगर यह है कहीं सम इंटीजर यह है, तो एवरी इंटीजर अगर रहेगा तो इस फॉर्म में होगा, कोई भी इंटीजर होगा इवन इंटीजर होगा तो इसी रूप में रहेगा, क्योंकि क्या कर यह सम इंटीजर है तो कुछ इंटीजर हो जाएगा, तो मान लीजिए कुछ इंटीजर होगा, अगर यह सम पहले ही से होता है, कह रहा है कि सम एवरी इंटीजर फॉर्म ऑफ द किस रूप में 2n हो जाएगा। 2n कब रहता है कि जब यह कब हो सकता है कि यह अगर मान ली कि यह दिया रहता है कि अगर इवन है तो इवन में इवन हो जाएगा, प्लस 1 तो और हो जाता, चाहे यह इवन हो चाहे और, इसको और बनना है, समझ बात को, तो यह आपको हो जाएगा 2m हो जाएगा, ये कोई भी अगर रहेगा आपका इंटीजर तो इवन नंबर ही होगा, समझ गए। अगला कह रहा है कि अब पॉइंट दिया हुआ है 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन का पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट दिया 0 और 3, कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, कह रहा है पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है 5a इसलिए, और यह
ए से इससे। तो क्या है इक्वी डिस्टेंस है, अगर ध्यान देंगे, ध्यान जरूरी है, इक्वी डिस्टेंस है इसका मतलब किसको ऐसे लेके आ जाएंगे, मिड पॉइंट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना जरूरी है, 5a प्लस 0, तो ये के मान कितना हो जाएगा आपका -5, यहाँ पर a प्लस ए बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 6, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 5 का 6 हो जाएगा, a के मान हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ से आपको गलत हो गया, तो यहाँ से 3 इसका 2 को रूट आने लगे के मान, तो ध्यान देना जरूरी, इसको हम क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ a मान लीजिए b, तो p और का bp जो हो जाएगा स्क्वायर कर लेंगे, 0 - 5 के स्क्वायर प्लस a - 3 के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 - 1 के a के स्क्वायर प्लस 0 या 3 के स्क्वायर, इसको सॉल्व करते 25 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपको तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 9 6, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर जो कटे था यहाँ पर कट गया, तो एक के आ गया a स्क्वायर, तो एक के मान आ गया 5 आ गया, माइनस प्लस आपको आ गया 5 आ जाएगा, तो 5 यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस प्लस 5 आ गया, ए के मान यहाँ पर हम 3 क्यों नहीं लेंगे, यहाँ पर प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो ये आपको दिमाग में आ गया कि इसका -+5 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, कारण जीरो जब पोलोमियल कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पोलोमियल, क्या हो जाएगा, कारण जीरो जब पोलोमियल का डिटरमाइन करें, नंबर ऑफ जीरो जब पोलोमियल इज इक्वल टू, कारण जीरो नंबर ऑफ जीरो पोलोमियल इक्वल टू जो नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पोलोमियल क्या होगा, जो एक्स एक्सिस को काटेगा, जितने एक्स एक्सिस काटेगा वो उतने हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, तो हो जाएगा ये क्या करेगा इंटरसेप्ट करेगा, जितने इंटरसेप्ट करेगा एक्स एक्सिस को वही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। कह रहा है कि p and q आर द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर कह रहा है कि 2p and q जो हो जाएगा टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, लगातार 2 नेचुरल नंबर है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो कह रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा, लगातार दो नेचुरल नंबर का एचसीएफ क्या होगा बताइए, 1 होगा ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दे रहा है कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, या बार बार बच्चा को बताया ये क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखिए बात को। अब कह रहा है कि ट्रू कौन होल्ड हो सकता है, लिमिट परपेंडिकुलर, तो इसमें आपको ध्यान देना जरूरी है कि ये बीडी के स्क्वायर एडी इनटू हो जाएगा डीसी, ये भी सही है। दूसरा क्या हो सकता है कि एबी के स्क्वायर को लिख सकते हैं, एबी के स्क्वायर एडी इनटू हो जाएगा आपका एसी, उसके बाद लिख सकते हैं हम बीसी के स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं हम डीसी इंटू हो जाएगा एसी, या तीनों में से अगर कोई ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो आसानी से हो जाएगा। अब ध्यान देंगे बच्चों का कैसे सर, तो ध्यान देंगे प्रूफ कर दिए, या आपको पाइथागोरस जो आपको थ्योरम प्रूफ होइएगा, तो वही पाइथागोरस थ्योरम से आपको यह बात को आ जाएगा, ये भी यह कहा एक बार यह सिग्नल हो जाएगा। ध्यान देंगे यह बता दे रहे, थोड़ा सा हिंट दे दे रहे, यह ट्रायंगल आपका ट्रायंगल जो हो जाएगा एबीसी जो हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दे डी, तो यह आपका 90 है, तो एक बार का ट्रायंगल लीजिएगा आपका ए बी डी, सिग्नल लीजिएगा आपका ए बी सी, और दूसरा लीजिएगा ट्रायंगल हो जाएगा आपका ए बी डी हो जाएगा, उसका सी बी डी सी लीजिएगा तो हो जाएगा आपका ए बी सी हो जाएगा। तो यह दिमाग में रखना जरूरी है कि आपका बी सी यहाँ पर दोनों आ गया, या दोनों ओवर लीजिएगा तो दोनों आ गया, यहाँ से हटाइएगा तो ये दोनों आ गए, तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। अगला कह रहा है कि एचसीएफ का 26 और 91 जितना दिया हुआ है, कह रहा है कि 26 और 91 का एचसीएफ जो दिया हुआ है 93 हो गया, एचसीएफ दिया होगा आपका 13 दिया, सही बात है। तो एलसीएम कह रहा है एलसीएम इसका क्या होगा, तो ध्यान देंगे 26 इंटू 91 बाई करेगा 13, तो कट जाएगा आपका हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 182। अगला क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग देन ग्राफिकली विल बी, कर रहा है
करेक्ट। इनकंसिस्टिंग क्या होगा, इनकंसिस्टिंग। तो यहाँ ध्यान देंगे, यह इनकंसिस्टेंस कह रहा है, कंसिस्टिंग नहीं, इनकंसिस्टेंस। तो यह कहा जाएगा जब वह पार्लल नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन कह रहा है कि नो सॉल्यूशन जब रहेगा तब, मतलब कि पार्लल रहेगा तब आपको दिमाग में डालना जरूरी है। इसका मतलब लाइन हमेशा पार्लल होगा। अगला कह रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी रिटेन एज, कहेगा दो पॉजिटिव इंटीजर दिया है, यह पॉजिटिव इंटीजर है जिसका इस रूप में लिखा गया है, और बी भी पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स क्यू और वाई क्यू दिया हुआ है। तो कह रहा है एक्स वाई प्राइम नंबर, देन एचसीएफ फॉर बी क्या हो जाएगा, यह पॉजिटिव नंबर, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो ध्यान देना जरूरी है, इसके प्राइम फैक्टर, दोनों प्राइम फैक्टर तो एक्स हो जाएगा और इसमें से एक्स वाई हो जाएगा। अब कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सीक्वेंस ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट क्या होगा। मिड पॉइंट जानते हैं -2 और 8, और दिया हुआ है -6 और 4 का, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाइए, बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 2 8 -8 हो जाएगा -2 -6, ये हो जाएगा 4 प्लस 8/2, ये हो जाएगा 8 में -4, ये हो जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा, आएगा मिड पॉइंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पोलोमियल क्या होगा। सम ऑफ कह रहा है, पोलोमियल को दिया हुआ है, ध्यान देंगे, यह सम ऑफ कह रहा है कि x² + 4x + 3, इसका कह रहा है कि सम ऑफ क्या होगा। तो -b/a, इसका यहाँ पर दिया हुआ आपका a के मान दिया 1, b के मान दिया 4 और c के मान दिया 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -b तो यहाँ पर दिया -4/1 हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ अगर 0 दिया है तो c/a, तो c के मान 3/1, मतलब इसका मान 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह कह रहा है कि 0.000 डॉट डॉट डॉट, तो क्या करेंगे, इसको x से मानेंगे, ध्यान देंगे, इसको हम क्या करेंगे 0.6 यहाँ पर ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो लॉन्ग बना दे रहे हैं बच्चों के लिए, तो इसको x मान लेंगे। तो मान लीजिए x मान के इसमें 10 से गुना कर देंगे तो घट जाएगा यह। तो ध्यान देंगे, इसको 6 प्लस 0.00 देंगे। अब मान लीजिए समुद्र में से अगर हम 1 लोटा पानी को निकाल लिए तो इसका समुद्र सूख जाएगा का, नहीं सूखेगा। इसका मतलब कि जो इसमें से चला गया 6, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब कि यहाँ भी x से था, तो 10x प्लस 6 प्लस x इधर आएगा तो हो जाएगा 9x, 6 हो जाएगा x/6/9, मतलब x का मान हो जाएगा 2/3। और असो यह हो गया। और कोई बच्चा अगर असो निकाल रहा है 0.666 डॉट, इसे लिख रहा है 0.6 हो जाएगा। इसको क्या करेगा, यहाँ पर 12 है तो क्या करेंगे, इसको 0 इसमें घटाएंगे। अब भाई यहाँ पर 1 दशमलव दिया था, यहाँ पर 10 में से 10 पे है ना जी 0 दशमलव यहाँ पर, तो 1 यहाँ घटा लेंगे तो 6 हो जाएगा 9, मतलब 2/3, ये भी हो जाएगा। इस शॉर्ट ट्रिक मतलब नंबर मारने के लिए, लॉन्ग ट्रिक हो जाएगा आपका लॉन्ग में लिखने के लिए। आगे और बढ़ रहे हैं। और कहा ध्यान देंगे, ए पार्किंग लॉट इज द एरिया दैट एक्साइड बाय द पार्किंग, द पार्किंग लॉट आर द कॉमन नियर शॉप, बार, रेस्टोरेंट एंड द मॉल। इन द पार्किंग लॉट पार्किंग चार्ज दिया 20, और एक 20 कार के दिया हुआ है और 20 स्कूटर का दाम, 20 एक स्कूटर का दाम मान लेंगे, एक कार का दाम पार्किंग x है, एक स्कूटर के जो दाम है आपका वह y है। तो 20 स्कूटर लग रहा है और का 15 का 20 कार लग रहा है, 15 स्कूटर, तो इतना हो जाएगा आपका 475। और यहाँ कितना लग रहा है, 65 कार और 12 स्कूटर लग रहा है, तो इसका दाम हो जाएगा आपका 1360। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसको अगर जोड़ दे रहे तो 85 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, तो कटेगा नहीं। इसको क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या लेंगे कटाने के लिए, तो इसमें ध्यान देंगे, इसको कटाने के लिए तो 5 इसमें 4 ले गुना कर देंगे, 4 ले गुना करेंगे, इसमें अगर 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, कट जाएगा, इसको गुना घटाएंगे तो 80 में से जाएगा, इसमें गुना कर लेंगे, 80 माइनस हो जाएगा आपका, इसको गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 5 5 25, 6 5 30, 2 32, यहाँ हो जाएगा, इसमें गुना कीजिए 4 से तो हो जाएगा 20, इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 20, तो यह गुना करेंगे 5 चौका 28, 2 30, हाथ में 3 लगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 19, यहाँ से 5 से गुना कीजिएगा इसमें तो आपको हो जाएगा आपको 0 30 हो जाएगा, 3 15 3 18,
ये हो जाएगा 5 3 8, तो आपका ये हो जाएगा, घटाइएगा तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, सॉरी वाई के मान आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है आपको मतलब कि इसमें को मान नहीं निकालना था, पार्किंग चार्ज 1 कार के, यहाँ पर यह आपका पैसेज दिया है, तो क्या करें, ध्यान देना जरूरी है, एक कार के ध्यान देंगे अच्छे से समझा दे रहे, क्योंकि हम सोच रहे कि एक नंबरिया क्वेश्चन इसीलिए बल्कि 5-6 क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, तो ध्यान देना जरूरी है। एक कार को अगर दाम x जब मान लिया का स्कूटर का एक पार्किंग चार्ज, एक कार का पार्किंग चार्ज मान लिया हम का x, एक स्कूटर का पार्किंग चार्ज मान ले y, तो 20 कह रहा है कि 20 कार है पहला बार में, अब कितना 15 स्कूटर, इतना हो जाएगा, टोटल दाम दे रहा है 475, इतना पहला इक्वेशन हो जाएगा। कह रहा है कि 65 कार दूसरा बार में है, अब 12 स्कूटर, उसका दाम है 1300 हो जाएगा 60, तो क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कैसे कटेगा, तो क्या करेंगे, पहला में अगर 4 से गुना कर रहे हैं, दूसरा में 5 से, तो 12 5 60, 12 5 60 कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको एरिया दिया हुआ, ध्यान देंगे यहाँ पर सिमिलरिटी के कंसेप्ट यूज करना है, यहाँ पर कि एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, कह रहा है कि इसलिए यहां से काट दिया जा रहा है, यहां से इसे काट दिया जा रहा है, कह रहा है कि काट दिया जा रहा है, और कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ लैंड, लैंड के एरिया यहां से यहां तक ये 10 दिया है, यहां से बीच की 9, यहां से 6 दिया है, यहां से 15 दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि अदर फ्लोर लगा दिया है, फ्लावर लगाया गया है, यहाँ पर ग्रास लगाया गया है, यहाँ पर का रोज लगाया गया है। अब कह रहा है ध्यान देंगे, तो पूरा एरिया पूछ रहे हैं, तो पूरा एरिया जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा, 25, तो हो जाएगा 1/2, 25 गुना हो जाएगा आपका 15, तो इसका पूरा एरिया आ गया। अगला कह रहा है कि पी क्यू का जहाँ पर नाम दे दिया है ए बी और सी, यहाँ पर हो जाएगा आर और एस, यहाँ पी और क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू के मान पूछने के लिए क्या करेंगे, यह बड़का ट्रेंगल और छोटका ट्रेंगल ले लेंगे, तो बड़का ट्रेंगल यहाँ 90 है, दोनों में कॉमन है, तो ट्रेंगल का हो जाएगा ट्रेंगल ए पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल ए बी सी, जब सिमिलर हो जाएगा तो लिखेंगे हम ए पी बाई ए बी, उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू बाई बी सी, तो इसका मान दिया 10, इसका मान दिया 25, इसका मान दिया पी क्यू का मान दिया नहीं दिया, इसको निकालना था, बी सी का मान दिया 15, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मान आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे हम ए आर ए, सिमिलर हो जाएगा आपका ए बी सी से, तो हम ले सकते हैं कि ए आर बाई आपका ए बी हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आर एस बाई हो जाएगा आपका बी सी, तो इसका मान ए आर के मान दिया हुआ है, ए आर के मान दिया 19 बाई बी सी के मान दिया आपका ए बी के मान दिया कितना, ए आर के मान इतना दिया, ए बी के मान दिया आपका 25, या आर एस के मान नहीं दिया है, बी सी के मान दिया 15, निकाल लेंगे यहाँ से मान। तो यह आपका सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज कर रहा था, तो ध्यान देना जरूरी है कि सिमिलरिटी आपको कंसेप्ट दिमाग बनना चाहिए, 4 वो इसमें पैसेज होगा था क्वेश्चन, तो आई होप आप समझ में आया होगा। अगला आगे को बढ़ रहे हैं, कह रहा है अगला पैसेज ही है, समझ गए यार, इसको स्क्रीन को फिट आउट लेते रहिए, आई समझते रहिए कि क्वेश्चन मतलब कि कितना फास्ट बनाना जरूरी है कि एक नंबर आपको आसानी से पकड़ में आ जाए, 100% में 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है आर पी क्यू, तो इसका रूट अंडर दिया आपका 3, यहाँ 2 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, हाइपोटेनस है, इसको हटा लेंगे, तो इसका अगर रूट अंडर 2 में से रूट अंडर 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1, इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा। अब कह रहा है क्यू के मान क्या होगा, तो क्यू का हो जाएगा, क्यू जो निकालेंगे यहाँ से तो क्या साइन ले रहे हैं, साइन क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा तो 1/2, तो इसका थीटा का मान हो जाएगा, क्यू के मान हो जाएगा 30, जब यह 30 हो जाएगा या 90 हल ही है, यह 60 हो जाएगा, हो गया। थीटा के मान कह रहा है, थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ, थीटा का मान बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये आसानी से क्वेश्चन सब टोटल का टोटल यहाँ बन गया, सुनिए लेंथ भी बता दिए, सब कुछ यहाँ बन गया, यहाँ से बन गया, तो ये आपको दिमाग में रखना जरूरी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है अगला, कह रहा है कि 5 फ्रेंड आर द वाचिंग टीवी इन द रूम, 5 फ्रेंड है वाचिंग रूम इन द रो, देयर आर 5 चेयर एंड द फर्स्ट चेयर इधर का पोजीशन इतना दिया हुआ है, फर्स्ट चेयर का पोजीशन दिया हुआ आपका कितना दिया, 3 5 दिया हुआ है, सेकंड चेयर का एंड द लास्ट चेयर का पोजीशन दिया हुआ है 3 9 दिया, 3 9 दिया, मतलब कि यहाँ पर जो 3 9 यहाँ पर जो है
यहाँ के इसका जो x के मान जो है यहाँ पर जस का तस रह रहा है, x के मान जस का तस यहाँ बता, इसका मतलब कि 3 और 9 मतलब कि x का मान चेंज नहीं हो रहा है, y के मान चेंज कर गया यहाँ से ऐसा लास्ट और इसको कह दिया यहाँ से। अब कह रहा है कि इसके 5 बैठा हुआ है, तो इसका पहला का मान मालूम चल गया, पांचवा का मालूम चल गया, पहला का मालूम चल गया, नहीं दूसरे का मालूम चला है, नहीं तीसरे का मालूम चला है, नहीं चौथा का मालूम चला है, या इतना का मालूम नहीं चला है। आएगा अगर व्हाट द फॉर्मूला ऑफ द फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द चेयर इन द प्लेस इन द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को प्लेस फाइंड करके यहाँ काट देंगे, इसको हटा देंगे, तो मिड पॉइंट क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y बाई 2 का यूज करके हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बात सही दिया हुआ है, मिड पॉइंट पर निकालेंगे। ऑल द चेयर इज एज अ रो, व्हाट इज द मिड का द पोजीशन ऑफ द रो का रो मिड पोजीशन कौन हो जाएगा, तो मिड पोजीशन निकालने के लिए इसका मान दिया है, कितना दिया है 3 और कितना दिया है जी 3 और दिया 5, यहाँ मिड पॉइंट निकालें तो इसका 3 हो जाएगा और उसको इसका मान हो जाएगा 7, सही है, इस 7 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना ए बी पी द पॉइंट इतना, तो x और y दिया 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है कि पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे हो गया, ग्राफ खत्म हो गया, 1 से 32 तक दिया था, 1 से 32 तक क्वेश्चन दिया है, एंड गिवन द स्टडी पढ़ के दिया है, तो इसको हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट, या मिड पॉइंट है 2 और 3 और यहाँ पर दिया हुआ आपका a और 5, इसका मिड पॉइंट x और y है, इसका मान दिया है, तो इसका क्या कर एंड इतना ही जब फाइंड कह रहा है, इसका दिया हुआ है यहाँ मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो a 2 और 3 प्लस 5 बाई 4, इसको डाल देंगे हम x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो इसका वैल्यू डाल देंगे 2 प्लस a बाई 2 और इसका मान डालेंगे 4, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 10, तो इसका मान a प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 20, a के मान हो जाएगा आपका 18, समझ गए, a के मान आपको 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना इज, तो मिड पॉइंट कह रहा है, ध्यान देंगे मिड पॉइंट आसानी से बता सकते हैं। कह रहा है कि इसका मान दिया हुआ है 2AP दिया हुआ है, यहाँ पर b इक्वल टू दिया है a और 2p, मिड पॉइंट बता रहे इसके साथ या इसके साथ या मिड पॉइंट बता दीजिए, तो 2a प्लस a बाई 2, a का मान हो जाएगा p प्लस 2p बाई 2, तो हो जाएगा 3a बाई 2 3p बाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस सब क्वेश्चन आपको बन गया, मतलब कि आपको क्वेश्चन लगभग आपको सब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया, और आपको लग रहा है ऐसे आते हैं सर्सन रीजन की ओर। सर्सन रीजन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ध्यान देंगे सर्सन रीजन कैसे पूछता है, सर्सन रीजन के बाद सर्सन हम करवा रहे हैं आपका। सर्सन कह रहा है कि 375 यह दिया हुआ है, क्या कह रहा है बताइए, ये कह रहा है इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग है, ध्यान देंगे यहाँ पर ये टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीट करेगा एकदम रिपीट करते जाएगा, क्योंकि यह क्या होता है रिपीट करते जाएगा, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, रिपीट करते जाएगा, इसका मतलब कि यह सर्सन आपका सही है। कह रहा है कि p बाई क्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल इतना हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रहने के लिए 2m और m5 के बाद टर्मिनेटिंग हो जाएगा, फ्रॉम सम होल नंबर इतना कह रहा है, तो इसका मतलब कि आपका हो जाएगा सर्सन और रीजन दोनों का हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कहा बच्चा सोचता है कि सर यह कहा नॉन टर्मिनेटिंग नहीं करेगा, टर्मिनेटिंग मींस होता है रुक जाना, रिपीटिंग मींस होता है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग मींस होता है रुक जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मींस रुकने वाला नहीं है, रुकेगा नहीं है, यह कटते जाएगा, चलते जाएगा, कुछ न कुछ इसका आते जाएगा। उसके बाद कह रहा है इसका मतलब कि इसको घटाएंगे तो इसको जो माना गया रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल रिपीट करते जाएगा, यही बात रिपीट कर जाएगा, यह हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट नहीं, मतलब कि और कुछ न, ये रुक भी नहीं करेगा, अब जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि रिपीटिंग वाला, मतलब कि यहाँ पर बार आ जाएगा। आगे और बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि यह cos थीटा के मान अगर 3/2 हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है, थीटा का मान आपको देखोइएगा 0 से 1 के ही बीच लाई करता है। अभी अब जो आपके जो अंदर 10 क्लास तक पढ़ना है, ये नॉट पॉसिबल बात कर रहा है कि इतना पॉसिबल आपको नहीं है, सर्सन में कह रहा है कि इतना यह संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है, नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है, सही है ना, पॉसिबल मतलब पॉसिबल संभव नहीं, बात सही है, ट्रू है। कह रहा है क्यों
क्योंकि कह रहा है कि रीजन हाइपोटेनस इज नॉट लॉन्गर साइड ऑफ एनी राइट एंगल। कह रहा है कि हाइपोटेनस इज नॉट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट ट्रायंगल। कह रहा है गलती बात कर रहा है कि कह रहा है कि हाइपोटेनस इज नॉट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड नहीं होता है। लॉन्गेस्ट साइड होता है, इधर गलत दे दिया दोनों को दोनों, मतलब कि ये भी गलत ये भी गलत। इसका बोथ आर का रीजन कह रहा है कि कहा असर्शन का रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन गलती, दोनों का गलती दिया। बोथ रीजन असर्शन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब यहाँ पर बोथ कह रहा है रीजन एंड असर्शन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कह रहा है कि ये ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि यहाँ ध्यान देगा हाइपोटेनस इज नॉट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे लॉन्गेस्ट साइड नहीं होता, होता है लॉन्गेस्ट साइड तो भी करता है, बट कहता है ये गलत दे दिया है। कह रहा है कि अभी दोनों इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों गलती दिया हुआ है। आगे और बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ y इज 3। अगर वैल्यू ऑफ y दिया असर्शन में, कह रहा है y के मान 3 दिया हुआ है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन इतना इतना। कह रहा है कि इसका -5 में से प्लस घटा लेंगे, प्लस 7 में से 3 घटा लेंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर, तीता आपका गबड़ा जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 16 दूनी 32, तो हो जाएगा 4 × 2, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब कि असर्शन अब गलती है। और डिस्टेंस फॉर्मूला दिया बिकॉज क्योंकि डिस्टेंस फॉर इतना इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको असर्शन गलती है, रीजन आपको मतलब कि रीजन आपका सही है, तो असर्शन आपका गलती हो गया और रीजन सही, मतलब कि आपका यह ऑप्शन इसमें 2 आएगा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया 1/-3, अल्फा इंटू बीटा दिया 1/3, देन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान जो आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x/3, यहाँ पे हो जाएगा 1/3, तो 3x² प्लस x प्लस 1 आपका यह आ जाएगा। सही बात है। अगर है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इतना, बात सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, यहाँ पर दोनों सही है। कह एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इतना, कह रहा है कि 2 नंबर का अगर एचसीएफ आपका दिया हुआ है 12, अगर उसको अगर एलसीएम दिया हुआ है आपका इतना दिया हुआ है 912 दिया हुआ है, तो 1 नंबर ये इतना दिया हुआ है, 1 नंबर कितना दिया हुआ है, तो अदर नंबर क्या हुआ, तो क्या करेंगे हम एलसीएम बाई एचसीएफ इतना ले गुना कर देंगे, भागा देना, बच्चों 48 होगा 4, यहाँ 4 दूनी 8, 2 बार में 4 दूनी की 8, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 4 32, 228 यहाँ पर आ जाएगा। अगर है कि इतना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ पर 4 दूनी की 8, यहाँ पर जो आएगा आपका 8 चौका 32, यहाँ गलती हो जाएगा, यहाँ पर इतना आ रहा है, गलती दिया है, असर्शन यहाँ पर गलती दिया हुआ है, और कह रहा है कि रीजन आपका सही है, क्योंकि दिया हुआ है, कह रहा है आपका LCM इंटू HCF ऑफ 2 नंबर इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट 30 सही दिया हुआ है, बट कहता है आपका असर्शन में गलती दिया हुआ है। कहा है 2 सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, नहीं 2 ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकता है, तो मैं भी कहता तो चलता, ये असर्शन में गलती हो गया। Either two area of similar triangle are equal, then the triangle congruent, बात सही दिया। असर्शन रीजन आपका सही दिया है कि कोई भी अगर सिमिलर ट्रायंगल है, अगर उसके माना कि PQR मतलब कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है और दोनों के एरिया अगर क्या हो जाएगा, अगर इक्वल हो जाएगा, दोनों के एरिया का इक्वल हो गया एरिया, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल का हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। असर्शन इसका मतलब कि असर्शन गलती है, रीजन इसका 100% सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अगला वैल्यू इतना दिया हुआ, असर्शन कह रहा है, असर्शन के दिया हुआ है कि sec स्क्वायर माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, कहेंगे वैल्यू ऑफ sin इंटू 1 cos sec, यह आपका दोनों सही दिया, मतलब इसका जो असर्शन अनुसार देता है, बिकॉज यहाँ पर लिखता है यहाँ पर इस बिकॉज sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस एंड tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई का बेस, तो बेस स्क्वायर बाई बेस यहाँ पर हो जाएगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर यहाँ पर लिख देते, यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा,
आपका हो जाएगा आपका मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर, दोनों जब यह आपका यह आ जाता तो बेस, यहाँ पर बेस रखते, बेस बाई बेस, यह ऐसे अगर लिखता तो मतलब सही रहता, बट यहाँ पर यह लिखा नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पर असर्शन और रीजन बोथ आर सही है, बल्कि इसका फर्स्ट के जो मतलब रीजन का एक्सप्लेनेशन जो है करेक्ट नहीं है, मतलब कि रीजन का एक्सप्लेनेशन जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। इसका मतलब कि आपका असर्शन का एक्सप्लेनेशन, रीजन का एक्सप्लेनेशन जो सही नहीं है। आई होप आप समझ में आया होगा। तो 40 क्वेश्चन आपको कर दिया गया। तो ये कोई भी क्वेश्चन ध्यान देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर मान लिया को कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आराम से सर्सन रीजन एकदम कंप्लीटली बना सकते हैं। और उसमें मान लो क्लियर नहीं है तो उसमें दिक्कत कोई बात नहीं, आराम से मेरे यूट्यूब चैनल बना रही है। और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उससे आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के, चाहे बिहार बोर्ड 10th क्लास, सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास, बिहार बोर्ड 12th क्लास, चाहे अदर बोर्ड के जो बच्चा है जो मतलब कि इंग्लिश मीडियम में हो, सीबीएसई बोर्ड अदर कहीं से भी हो, अगर बिहार बोर्ड इस तरह बच्चा हो तो कहीं से क्वेश्चन मेरे पूछ सकता है। कोई भी बुक से जो बच्चा आईआईटी के भी हो, चाहे कोई भी जेई मेंस के लिए बच्चा हो, तो एनडीए की जो बच्चा उसी क्वेश्चन कर सकता है। देखिए संघर्ष से ही कुछ जीता जा सकता है। आज जीतिए तो आप लोक में नाम होगा, कल जीतिएगा तो लोक से भी बदनाम होगा। इसलिए संघर्ष करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की अनुमति दिए। जय हिंद।